न्यू बैच चालू हो रही है 11 से नया बैच कब से चालू हो रही है? 11 से 12 नया बैच, इसमें सबका सहयोग सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, इस बैच के एक और खासियत है, अगर आपके संपर्क में कोई लड़के हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा खींच दी अल्लाह जौन बात क्या, अगर उनके पास समय नहीं है, इलाहाबाद ज्यादा है, समय नहीं है, तो वो 11 से 12 वाला बैच लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। यानी या जिसका छूटा हुआ है जीरो लेवल से, तो वो विद्यार्थी 11 से 12 लाइव देख सकते हैं। जिसका छूटा है वो लाइव देख सकते हैं 11 से 12, यानी 11:15 से चालू होगा, 11:15 से लाइव देख सकते हैं मेरे प्यारे। या आपके संपर्क में कोई यहाँ आना चाह रहा है, बैठकर डेमो क्लास लेना चाह रहा है, पढ़ने की इच्छा है, उनका वेलकम कीजिए। अगर मेरे अंदर ये तरीका टेक्निक बेहतर होगा, मेरे अंदर क्वालिटी बेहतर होगी, तो हम रोक लेंगे, या नहीं तो जयराम जय सियाराम तो होना ही है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रैंकिंग टेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं? रैंकिंग टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कल जानकारी लिए थे। रैंकिंग टेस्ट है जी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जानकारी लिया था। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। कल हमने बताया था, थोड़ा सा बैक कर दे रहे हैं, ए बाबू पहले सुनिए। किसी एक ही व्यक्ति का स्थान अगर लेफ्ट से, अगर देखिए 7वां है लेफ्ट से, और इसी व्यक्ति का स्थान इस राइट से 10वां हो, तो अगर पूछेगा कि कुल पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो क्या होगी? तो हमने इसके लिए बताया था, क्या तरीका था बाबू मेरे? हमने बताया था टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यही बताया था ना? क्या राइट के पोजीशन जब था, तो टोटल, ये माइनस हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस क्या हो जाएगा? वन। या लेफ्ट से पूछेगा तो बताया था टोटल माइनस राइट प्लस, इसे आसान तरीका में ऐसे बोलना है, जब भी टोटल पूछेगा, जब भी टोटल पूछेगा, तो कुछ नहीं क्या करे के लेफ्ट राइट को जोड़कर एक माइनस कर देना है। ऐसे, अब ऐसे थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा मनोवैज्ञानिक एक शब्द है, वही चीज लेकिन अलग हो जाएगा। उसी तरह राइट से पोजीशन पूछेगा, क्या पूछेगा? राइट से पोजीशन पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे टोटल जो होगा ना, टोटल टोटल प्लस वन कर कर राइट यहाँ लेफ्ट कर देना है। उसी तरह लेफ्ट पूछेगा, तो टोटल प्लस वन कर कर यहाँ क्या, राइट माइनस कर देना। बात वही है, लेकिन इसे थोड़ा जल्दी बनना चालू हो जाएगा, फास्ट बनना चालू हो। एक और बात कल हमने बिटवीन के केस में भी बता दिया था, इस पर काफी क्वेश्चन हमने कराया था ना। एक क्वेश्चन पहले इसमें देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या होता है। कल थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। उस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और क्या है, आपके एग्जाम में दो चीज पूछ सकते हैं। एक तो या तो पूछेगा संख्या, पर्सन की संख्या, या रैंक पूछेगा, क्या? रेंज, रेंज पूछेगा, या रैंक भी पूछ सकता है। और अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? पर्सनों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल पर्सन, या राइट से कितने पर्सन है, या लेफ्ट से कितने पर्सन है, यही हम लोग पढ़े हैं ना। तो इस पर एक क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद वाला बिटवीन वाला केस जब बताते तो मजा आ जाएगा। एक पूछा हुआ क्वेश्चन लिखिए, बोला जाए, लिखिए बोला जाए जी। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं। यदि बाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, यदि बाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, तो वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा? तो वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा? हमने एक तरीका आपको क्या बताया, दाएं छोर से बोला कौन से स्थान पर है, तो हमने क्या बताया, टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट करेंगे। बोलिए टोटल कितना है? 40। आइए कि 41 को आप रुपये बढ़ा दीजिए, और किससे? तो बाएं का कितना दिया है? 18। बाएं का कितना दिया है? 18। तो कितना हो जाएगा? 11 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? बोलिए, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इस पर तो हो जाएगा, जो आगे बढ़े ना। अब थोड़ा सा अलग अलग थलग थोड़ा बातें लेकर चल रहे हैं, चले ना।
यहां से थोड़ा सा बुद्धि को तेज करना है, अपने दिमाग को थोड़ा बढ़ाने के लिए सोचना है। वो क्या बातें हैं, आइए समझते हैं। रेडी है ना सब कोई? अब आइए, अब एक शब्द आता है, अभी तक जितने चीज आपने निकाला वो सब पर्सन था। राइट से कितने पर्सन है, या लेफ्ट से कितने पर्सन है, या टोटल पंक्ति में कितने व्यक्तियों की संख्या यानी कितने पर्सन है, ये समझिए। अभी आपने क्या जाना, अभी ये जाना, ये हटाकर बैठना है। अब ये जाना कि राइट से कितने पर्सन है, लेफ्ट से या पंक्ति में टोटल कितने पर्सन है, यही नहीं जाना ना? तो ये भी चला दीजिए, तो गर्मी तो है, इसे ऐसे भी सर कम आना रहता है तो स्वेटर उतर गांती होती बांध सब चला दीजिए, सब खुश हो जाए। हैं? सब चला दे, चला दीजिए, चला दीजिए। और देखिए खुश हो गया इस, आओ सीखते हैं। अब अभी तक आपने क्या पर्सन पर्सन निकालना सीखा, और रैंकिंग में मेरे प्यारे अभी कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? यही ना पढ़ रहे हैं। तो रैंकिंग में दो ही चीज पूछ सकता है, मजाल नहीं है कि तीसरा पूछे। पहला पूछेगा पर्सन, पहला क्या पूछेगा? पर्सन। और दूसरा पूछेगा रेन, RAN, रैंक पूछेगा। तो ये वाला हम नहीं जाने, ये वाला तो जान लिए है ना। अब दोनों में क्या फर्क होता है ये समझना है, दोनों में क्या फर्क होता है ये आपको समझना है। अब एक बात बता रहे हैं, दोनों में फर्क क्या होता है ये बात को समझिए। ऊपर नीचे वाला भी देगा। अब मान लीजिए यहां दिखा हुआ है ABCDEFGHIK, ठीक है जी। अब देखिए, चलिए अगर हम कहें इस बात में कि डी के लिए बात हो रही है, डी फॉर डॉग के लिए बात हो रही है, कि ए शुरू से डी चौथे स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? यानी लेफ्ट से डी कौन से स्थान पर है, लेकिन राइट से डी कौन से स्थान पर है? यानी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा स्थान पर है? सातवें स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? सातवें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? सातवें स्थान पर। अब बात यहां समझना है, हमेशा एक डिस्टेंस आता है। क्या आता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है, कितने डिस्टेंस होंगे उससे कम एक पर्सन होगा, कितने डिस्टेंस होंगे उससे कम एक पर्सन होगा। अगर इसका रैंक पूछता, इसका क्या पूछता, तो रैंक बराबर डिस्टेंस हम कह सकते हैं। रैंक बराबर, अगर हम कहें रैंक बराबर डिस्टेंस, हमारा जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा। अब उलट रहे हैं बात को, थोड़ा सा अलग दुनिया में लेकर, अलग जोन में लेकर चल रहे हैं। यानी जो हमारा रैंक होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। फिर बात को समझिए, और जितने डिस्टेंस होगा, जितने अगर पर्सन की संख्या पूछेगी, पर्सन की संख्या पूछेगी, तो डिस्टेंस में से एक माइनस कीजिएगा तो उतना ही पर्सन होगा। अगर कहीं भी डिस्टेंस आपको आपको दे दे, यानी रैंक दे दे, तो उससे कम एक पर्सन होगा, पर्सन की संख्या एक कम होगा। अब कहिए कैसे? तो अब देखिए इसमें समझ में प्रूव करने वाले हैं। तो अगर इसको निकालते हैं आप पर्सन की संख्या, तो आप कैसे निकालते? ऐसे निकालते, लेफ्ट प्लस राइट -1 करते करते कि नहीं? तो टोटल बराबर लिखते प्यार से, लेफ्ट या राइट लिखे, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से क्या हो गया जी? तो 4 + 7 -1, तो 7 4 11 में से एक जाएगा, तो ये पर्सन की संख्या होगा, इसे कहेंगे पर्सन। इसे क्या कहेंगे? यानी कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या, कतार में कुल पर्सन की संख्या कितनी है? 10। लेकिन अगर वही अगर डायरेक्ट हमें रेंज पूछे, तो मान लीजिए हम कह दिए कि यहां से यहां, मान लीजिए तुर्कवलिया है, क्या है? तो मोतिहारी से तुर्कवलिया 4 किलोमीटर, वास्तव में है नहीं, मान लेना है, मान लीजिए घी का लड्डू टेढ़ो वाला। तो तुर्कवलिया जो है मोतिहारी से 4 किलोमीटर और औरेराज से 7 किलोमीटर है। तो अगर कोई पूछेगा मोतिहारी से औरेराज कितना किलोमीटर, तो 4 और 7 4, तो ये हमारा रैंक हुआ, ये हमारा क्या हुआ? रैंक। और जब आपका रैंक आ जाए, आपका जब डिस्टेंस आ जाए, तो उससे कम एक पर्सन हुआ। अगर कोई पूछे कि रैंक कितना हुआ इसमें, तो आप रैंक क्या कहिएगा? 7 4 11। या डिस्टेंस कितना हुआ? 11। लेकिन वही पर्सन की संख्या पूछेगा तो कितना, को कम कर दीजिएगा तो क्या होगा?
अब आइए मजेदार कहानी यहाँ आ रही है। अगर हम ऐसी बात कहें मिटा दीजिए, कुछ ज्यादा ही मिट गया। हाँ जी, ये मिटा देना, ये सब लिखिएगा। चलिए नितेश है लड़का, अगर बात करो। चलिए अब इसको देखना है। अब यहाँ समझना ये है कि यहाँ पर्सन क्या है, यहाँ पर्सन की संख्या है। अब यहाँ समझना ये बात है। अब दूसरे भाषा में समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ ये क्या है, लेफ्ट है कि राइट है? ये लेफ्ट है। अगर हम कहें लेफ्ट से किस स्थान पर है, तो मान लीजिए कि यहाँ चौथे स्थान है, जो चाहे जो भी स्थान पर है। समझना है मेरे पागलो, यहाँ समझना है, बोर्ड पर भाग लो। अगर यहाँ अब यहाँ से हम कहें कि तीसरे स्थान पर है, कौन से स्थान पर है? एच। राइट से कितने स्थान पर है? देखो तुम्हारे सामने काउंटिंग भी है। अगर इसमें दो गो क्वेश्चन बनेगा, बनेगा इसमें दो गो क्वेश्चन। कौन कि इसका मान लीजिए दीपक है, ये नेहा है, ये यहाँ कौन है? नेहा। अगर क्वेश्चन कहेगा दीपक और नेहा के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आप कहिएगा दीपक और नेहा के बीच में कितने व्यक्ति। लेकिन दीपक और नेहा, दीपक नेहा से कितने दूरी पर है? तो 4। दीपक और नेहा से कितने दूरी पर है? क्योंकि डिस्टेंस एक ज्यादा होता है, डिस्टेंस से कम पर्सन की संख्या होती है। अगर हम कहें दीपक नेहा से कितने दूरी है पर है, तो उसे हम क्या करेंगे? एक ज्यादा करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? अब यही समझना, फिर दूसरे तरीका से समझिए इसको, थोड़ा और भी चटकार बना रहे हैं, और भी इसको। अब मान लीजिए ऐसे कतार में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहा है प्रमोद, सुदामा, शेखर, पाठक। ये बात समझ में आ रहा है? अब समझना है। ऐसा ही लगभग में लिख दिए हम। अब जब लगभग में लिख दिए हैं, ए बाबू, ए सुगवा बाबू, कहा ऐसे करते हैं हो? समझिए, अगर हम कहें इधर से नेहा, नेहा कितना हो गया क्या जी? मान लीजिएगा नेहा, नहीं मानिएगा, बढ़िया से लिखा था नहीं, नेहा। तो मान लीजिए इधर से नेहा है 10वें स्थान पर, मान लीजिए इधर से डॉट डॉट आ रहा है। लेफ्ट से नेहा कौन सा स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और लेफ्ट से ही राजन, यहाँ राजन मान लीजिए पहुंच गया, ये 15वें स्थान पर है। राजन कौन से स्थान पर है? राजन कौन से स्थान पर है? अब आपका क्वेश्चन आ गया, दोनों एक ही तरह है कि नहीं, लेफ्ट से है कि नहीं है? तो अगर इसमें दो को क्वेश्चन पूछेगा कि राजन से नेहा कितनी दूरी पर है, यानी रैंक पूछा, राजन से नेहा कितनी, या राजन से नेहा की रैंक क्या है, तो ये आप कैसे कीजिएगा? 15 में से 10 गया, 5 रैंक पूछा है। अब कहेगा राजन और नेहा के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको पता है पर्सन पूछा, तो रैंक से, डिस्टेंस से एगो कम क्या होता है? पर्सन। तो एगो 4 देके काउंट कीजिए, दोनों के बीच में 4 ही होगा। हटाकर अब इसमें हम ज्यादा लिख दिए हैं, 5 को आगे जाते तो आपको पता चल जाता। तो इसमें पर्सन कितने होंगे उनके दोनों के बीच में, देखिए रैंक कितना होगा। और क्लियर कर रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए तो और क्लियर कर रहे हैं, तब मजेदार तरीका से चलेगा। दिमाग में सेट कर देंगे, बोले थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग बनाए रखे तो मजा आ जाएगा। पहले लिखिए, बहुत लोग एक बार और समझा दे, लंबा लिख रहे हैं, आगे बढ़े ना। आइए लंबा लिख दे रहे हैं, लंबा बड़ा चल रहे हैं। ए बी सी, ठीक बा? बोली ठीक बा, यहाँ से क्लियर हुई। सुनी ए सुगवा, हम लेफ्ट से ही चालू करता रही। तो अगर हम कह दिए, कलर चेंज करी, ये डलाई तनी तरह। अगर हम कह दिए कि लेफ्ट से बबीतवा 8वां स्थान पर है, लेफ्ट से बबीतवा कौन स्थान पर है? 8वां स्थान पर, लेफ्ट से बबीतवा। अब फिर हमने एक बात कहा, लेफ्ट से ही बबीतवा 18वें स्थान पर है। लेफ्ट बबीतवा नहीं, सुदामा। लेफ्ट से सुदामा रखिए कि अलग अलग है जी? लेफ्ट से सुदामा कौन से स्थान में है, स्थान पर है? सुदामा। अब बबीतवा, बी फोर बबीता, ये होता है जी, बबीता नहीं होता है, बबीते होता है। तो लेफ्ट से बबीतवा कौन स्थान पर?
लेफ्ट से सुदामुआ कौन स्थान पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? अब ये पूछेगा कि दोनों के बीच में, बबीतवा और सुदामुआ के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, या पूछेगा बबीतवा और बबीता सुदामा से कितने दूरी पर है। तो सीधे यानी रैंक हुआ, तो सीधे आप इसके साथ कीजिए, 18 में से 20 गया, 8 होगा, इसका रैंक क्या होगा? कौन ये बड़ी खतरनाक सभी गलत नहीं है, हैं? कितना होगा जी? 10 होगा। अब अगर कहेगा बबीता जो है बबीता और सुदामा के बीच में कितने व्यक्ति हैं, पर्सन, तो सीधे कीजिए पर्सन कितना होगा। अब यहाँ प्रूव कर देंगे, कहिएगा सर कई से, तो सर कहेंगे आई से, तो काउंट कीजिए कितने व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाह। तो देखिए यहाँ कितने व्यक्ति हैं, वाह। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, क्लियर हुआ ना? अच्छा सुनो सुनो सुनो, गफा जाए, समझ जा। अगर हम एक बात कहें कुछ क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए राहुल और प्रमोद के बीच में 4 व्यक्ति है, तो राहुल प्रमोद से कितने दूरी पर है? 5। हाँ समझ ला हो। दोनों के बीच में कितने हैं, तो कभी डिस्टेंस देगा तो एक कम कर देंगे तो क्या होगा, पर्सन। और कभी पर्सन की संख्या देगा तो एक बढ़ा देंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, वो रैंक हो जाएगा। ये बात पचा कि नहीं पचा? बोलो बाबू, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? दिल से नहीं आवाज आवत। यस सर, दिल से खोल कर बोलेंगे, धक धक लागे, समझ नहीं लगा? हाँ, अब थोड़ा एक साथ बोलिए, लेकिन कनमारी चौक पर आवाज से अब मजा आ गया। अब क्वेश्चन का आनंद लीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए क्वेश्चन एक रहेगा, क्वेश्चन, लेकिन उस पर 12 को क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं एक ही भाषा पर। आनंदित हो जाएगा। सुनिए, आंसू निकलेगा तो जल्दी पूछ लीजिएगा, नहीं तो नजर लग जाएगा, रुकेगा रोनिया हो। क्योंकि ये जो मेथड बताने वाले हैं, आंखों से आंसू और आंख के नीचे जो यंत्र है उससे भी आंसू निकलने वाला है, तो बच कर रहिएगा। समझ रहे हैं ना? आंख के नीचे कौन सा है जी? आए, तो उसे आंसू ना निकले, क्षमा प्रार्थना चाहते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन, बोले ना, लिखा जाए, क्वेश्चन का आनंद लिया जाए। इसको भी उतारे, हम उतार ली। गाँव का एक लोग कहता है कि कहे के चाहत नहीं कहात नहीं खे, या बिना कहले, का मतलब समझा था नहीं। अब इतना दिन से हम लड़कियों को कहना चाह रहे थे कि, समझ रहे हैं ना, अ, अब हमसे रहा नहीं गया, तो आज कहिए दिए। वो लोग अच्छा रहता तो क्या करता, बिना कहले सर के जेबी में लाकर रख देवे, सर के ना 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 चाहिए ना चाहिए, जेबी ना सर, गुरुदक्षिणा हो पॉकेट में रखी, हाँ इसी में डाल देता सब। समझ रहे हैं ना? ये ना होना चाहिए। ई तो सर नइखन टोकत, लागत भूल गइल बाड़े, सर भूली है, वो भी तिवारी सर, अभी पैसा के, ना 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 पैसा के ना भूली है। चलिए तो क्वेश्चन लिखाए जी, बोला जाए क्या? ए सुगवा बोली, लिखा। एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15वां है। एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15वां है। एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15वां है। 15वां है। अमित दाएं ओर से 16वां है। अमित दाएं ओर से 16वां है। अमित दाएं ओर से 16वां है। एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15वां है, अमित दाएं ओर से 16वां है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोला जाए, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? कभी रेंज भी पूछेगा, कभी रैंक भी पूछेगा। रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? ऑप्शन भी लिख लीजिए। रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? ऑप्शन लिखिए, 23, 24, 25, 26। यहां लिख दे ऑप्शन 23। ए में
बी में 23, 24, 25, 26। ठीक है। अब इसमें येलो वाला कलर थोड़ा लाइए। अब कोई लिखे हैं कॉपी पर सुंदर सुंदर? हल्का कॉपी है किसी के पास? मोटा नहीं, मोटा वाला नहीं, कोई ला दीजिए, कोई साफ सुथरा लिखे। हाँ लाओ। मतलब डायरी है उसमें तो का देखो। सुनो, सुनो। अब सुनो इसमें क्या बोला, बोल दे। रोना नहीं है, बोल देना। आप सुनिए, पहले सब कोई कॉपी कलम बंद कर दीजिए। किसका कॉपी कलम खुला रहेगा इसको छोड़कर पाप लगेगा। और जब मौका मिलेगा डबल होने का, तो एक पर्सन का नाक से कभी पानी ना सूखेगा जिसका कॉपी कलम खुला होगा। समझ रहे? तो बंद कर लीजिए। लग जाता है तो कितना आदमी यही हो गए देखा। ओकरा बाद पता चली फैक्ट्री के फैक्ट्री समाज आई हमें। आप कोई बंद कीजिए, आनंद लीजिए बात को। देखिए ये को हमें मौका दिए है ना, इसके बाद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर रैंकिंग समाप्त कर देंगे, लेकिन बनाएंगे आगे। लेकिन सब समझ लीजिए, लब सब सब क्वेश्चन बन जाएगा। अबुआ नजर यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए। रेडी? बोला है एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां है। रवि क्या है? आइए छोटा छोटा, ये रवि है। रवि, ये रवि है। रवि बाएं छोर से, बोलिए ना, 15वां है। ये बाएं यही ना है जी, लेफ्ट। रवि बाएं छोर से 15वां है। अमित दाएं छोर से 16वां है। तो इधर से अमित आएगा। इधर से कौन आएगा? इधर से मान लीजिए अमित यहाँ आ गया, तो अमित ये राइट है। राइट छोर से अमित कौन पर है? 16वां पर है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इसको तो बना सकते हैं सर जी, ऐसे भी तो ग्राफ बन सकता है कि लेफ्ट से रवि, लेफ्ट से रवि 15वां है, लेफ्ट से रवि 15वां है, जबकि राइट से रवि, राइट से रवि, ये रबिया हो गई, राइट से रवि, रवि नहीं ना है, अमित है कि क्या है? अमित 16। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है जी। राइट से रवि नहीं हो सकता है जी, सॉरी अमित ऐसे यहां से। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बोलिए ना, बन सकता है। बन सकता है ना? अब बात इसमें एक एक सही होगा, आगे कटने वाला है। हमेशा दोनों आपको नहीं बनाना पड़ेगा, ये नस हम पकड़ाएंगे कि कौन फिगर बनाइएगा प्रश्न पढ़ने के बाद। लेकिन पहली पहली बार है बबुआ, है ना? देखी नीचे बा, कलकत्ता बा का नीचे है बोर्ड पर, देखी यहाँ जाइए। 16वां है। फिर कह रहा है दीपक, दीपक रवि के दाएं ओर से चौथा है। दीपकवा जौन बा रबिया के दाएं ओर बा, तो रवि तो है नु बा, तो रबिया का दाएं हई भइल कि हई भइल? तो रवि के दाएं कितना स्थान पर है? रवि से कितना दूर है? बोले यहाँ बोला है चौथा स्थान पर है। तो यहाँ आपको स्थान नहीं, यहाँ चौथा कितने है? यहाँ कौन हो गया? दीपक है। इसका दाया यही नहीं होगा जी, दाया यही नहीं होगा। इसके बीच में कितना हुआ? 4, चौथा स्थान पर है। और इसके बीच में कितने व्यक्ति? 4। आप बहुत हैंग बनावे, हैंग हैंग, अच्छा हैंग खूब हैंग करी ना ना ना, हैंग नहीं बनावे के, सब ओल्ड मेटल हो गई। आई फिर कर चौथा दाएं यही नु बा। अब बताइए रवि के दाएं कौन बोला था? मान लीजिए दीपिका है जना जाइत, दीपक है कहा जाइत, दीपक हो गए इसके बीच में कितने व्यक्ति होता? ये दोनों में बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? आई। आगे देखिए फिर कहलक है यदि दीपक अमित के बाएं से, पांचवा है, दीपक अमित के बाएं से, अमित है ना है, तो अमित के बाएं से है ना दीपिका है। अमित से बाएं से दीपिका कितना बा? पांचवा। अमित का अमित, अमित तो बाएं, अमित का बाएं है ना हो, अमित का बाएं ये ना है, तो सामने मेरा बाया वो उसका बाया, और जो दाया वो दाया। ये क्लियर है? पढ़ा चुके हैं अल्फाबेट में, पढ़ाए हैं ना? यहाँ देखिए अलग है कि यही यही बात को दीपक रवि का तो हो ही गया, और है दीपक अमित के बाएं ओर से पांचवा है, तो दीपिका वही है ना? कहलक अमित के बाएं, तो अमित के बाएं तो है ना जाई हो, तो दीपिका तो है ना बा, तो ग्राफ सही भइल। अमित के बाएं कलक है, हाई दीपिका कहाँ बा अमित के? दाएं बात और गलत भइल कि सही भइल? हम तो पहले वही बनाते, लेकिन आपको सिखाने के लिए, क्योंकि 2 को बनाइएगा तो एगो कटना सियोर है, एगो कटना सियोर है। काटा कि नहीं काटा? बोलिए काटा, काटा तो नीचे वाला काटा कि ऊपर वाला? तो इसका काम नहीं है, किसका है? अब रउआ रखी
अब तो सब इसी पर श्रृंखला हम लोग बना देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कैंसिल कर दे, मिटा दे कि रहने दे? आप लोग नहीं बनाइएगा, बना लीजिएगा तब टुकुर टुकुर दर्द हो जाएगा। बना लीजिएगा तब तो समझिएगा आगे। कहने देखिए ऊपर समझ रहे ना। अब आइए यहाँ, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? तो रवि के दाएं दाएं है नु दाएं है। आइए तो रवि के दाएं छोर से है नु रबिया है। तो देखो रबिया कितना दूर बा। रैंक पूछा, नॉट पर्सन पूछा। क्या पूछा? रैंक। तो रैंक रवि पहले यहां से यहां कितना दूरी, आप फिर यहां से यहां कितना दूरी, आप फिर यहां से यहां कितना दूरी। तो रबिया कितना दूर हो गई? 24 25। रवि कितना दूर हो गई जी? तो 25 में कौन बा? बात समझ में आई कि नहीं? सुनो ए सुनो सुनो सुनो, चक्कू गांफ देम। अगर यही बात कहता कि दाएं छोर से रवि कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर, यानी पर्सन पूछा, तो कौन होता? होता कि नहीं होता? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दोनों में बहुत अंतर है। इसमें क्या रैंक पूछा, क्या पूछा? रैंक मींस डिस्टेंस पूछा। तो रवि दाएं छोर से रबिया का रैंक क्या है? 25। दाएं छोर से रबिया कौन से स्थान पर है? 24। दोनों देखने में, पढ़ने में, सुनने में, समझने में सेम लग रहा है, लेकिन आंसर, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? छापिए तो क्वेश्चन इसी पर अभी चलेगा। कल से नया बैच चालू हो रहा है, 12 से 1 आप लोग का सपोर्ट चाहिए बाबू मेरे। अब कोई थोड़ा सा स्टेटस लगा देंगे। 11 से 12, 11 से 12 अब कोई स्टेटस आज लगाएंगे अपने से लेकर कि संकल्प क्लासेस में नया बैच 11 से 12 चालू हो रही है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन देना। देखिए क्वेश्चन, आनंद लीजिए, क्वेश्चन का आनंद लीजिए। बोला जाए, देखिए, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है? 5 को क्वेश्चन अभी लिखा दे, लिखा दे, डायरेक्ट बन जाएगा उसी पर। लिखिए, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है? ऑप्शन भी लिखिए, 23 24 22 25। 23 24 22 25। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जाए, दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है? हो गया, ऑप्शन लिखिए, 19 20 21 22। 21 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक है? अब लिखिए, दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक है? ऑप्शन गलती हो जाएगा तो आप ही कहिएगा तो इधर उधर हो गया। इसका लिखिए 18 19 20 21। आगे लिखिए, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति है? हो गया, लिखिए 6 7 8 9। 6 7 8 9 पहले इतना बनाइए, तो फिर इसी पर लिखाएंगे 2 3 को क्वेश्चन। अब कंसेप्ट क्लियर होगा ना? पूरा कंसेप्ट क्लियर चाहिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर चाहिए, अधूरा नहीं। पूरा कंसेप्ट क्या चाहिए? क्लियर। हो गया जी? बनेगा? अब नीचे वाला मिटा दे, बोलो, बता दे। दूसरा नंबर कुछ मेरे हाथ में कोई दे दीजिए तो बबुआ, इसी पर सब बता देंगे। दोबारा बनाए, दोबारा बनाए कि इससे काम चल जाएगा? हो जाएगा ना? उनको जाने दीजिए, कोई कॉपी दो अपना, जल्दी जल्दी समझा दे। मतलब वाला दो ना जो लाया था। हल्ला आह, हुआ का है आवे जाए, वाह वाह, साधन बात पर का जरूरत बा? थोड़ा सा पैर के कष्ट देहलक है। बंद कर दी सुगवा, बंद कर दी। जाना है क्या? चलिए आगे बढ़े। बोर्ड पर देखना, वीडियो चला के चुपचाप रखे, बोल रहा है नहीं बनाना है, किसी को पाप लगेगा जो बनाई तो रखे। स्मार्ट नहीं बनिए। देखिए हम पहला क्वेश्चन है, हमको बनाने दीजिए, उसके बाद आप ही को ना बनाना है। बाद में एक्सीडेंट है, हाँ सर एक्सीडेंट, पकड़ लिया कि सर एक्सीडेंट हो गया। आइए समझते हैं दूसरा नंबर को। कह रहा है दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है? दीपक है ना? हा, दाएं है ना? हा, तो देखा तो दीपका कितना दूर बा हो? 16 आ 5। रैंक पूछा है, तो कितना इसका आंसर होगा? देखो मैं 21 हो है ऑप्शन में। मिलल कि ना मिलल? अरे अभी सुनो ना, बाद में टिक लगाइए लोगिन। 3 नंबर क्वेश्चन में आ जा। 3 नंबर में क्या बोला है? दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है? दीपक है ना? हाँ भाई, दाएं दाएं है कि बाएं बोला है? बाएं हो, सॉरी। बाएं से कौन है? तो यहाँ से यहाँ 14, आइए क्या है 15, आइए क्या है 4, तो 15 4 19। दीपिका कौन रैंक पूछा है? दीपिका कौन स्थान पर है? समझ में क्लियर आ रहा है ना? आगे देखिए,
अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति, यहाँ पर्सन पूछा, कितने व्यक्ति है, रैंक नहीं पूछा, कितने व्यक्ति पूछा। तो आइए दिखाते हैं। तो यहाँ ये 5 4 9 क्या हुआ, रैंक हुआ। ये रैंक हुआ ना, रैंक से को कम क्या होगा, व्यक्ति। तो व्यक्ति कितना होगा, समझ में आवे कि ना आवे। तो 9 होगा कि 8 होगा। अब वही रैंक पूछता, अब वही व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो आउट हो रहा है आपको। हाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें पर्सन पूछा है, इसमें व्यक्तियों की। अच्छा ये काफी एक से चालू करनी है। अमित बाएं छोर से कौन सा रैंक, यही ना है, यहाँ लिख एक नंबर, यहाँ फिर से देख लेता है, हो गई। अमित बाएं छोर से कौन से रैंक पे है, अमित है ना, अमितवा अब बाएं है ना। हाँ इसमें कौन होगा, 15 4 19 5 24। तो अमितवा रैंक पूछा है, तो 24, इसका रैंक क्या होगा, अमितवा का रैंक क्या होगा 24, अमितवा का रैंक। और भी प्रश्न है, हो गया। और लिखाते हैं, रुक जाओ, लिख लो, तो एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, किसका है, लिखो लिखो लिखो। देखिए अमित और, अगला लिखिए, अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है। अमित और, भूख लग गया है ना, अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, बन जाएगा, ऑप्शन बोल दे, लिखिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, अलग अलग बनेगा ना। लिखिए क्वेश्चन आगे, आगे भी लिखिए, रवि और दीपक के बीच, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखिए ऑप्शन 2 3 4 5, इसमें भी वही हो रहेगा, 2 3 4 5, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति। आपको आ रहा है ना बाबू, जो आज से आ रही है, आ रहा है ना समझ में, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन एंड फास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एंड फास्ट क्वेश्चन, बोला जाए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने, इसका ऑप्शन बोल दे कि रहने दे, बोल दे, 37 38 40 40, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। नहीं बनेगा जी, अपने से बना के आंसर बताओ लोग, अपने से सब पढ़ा चुके हैं, बता देना। चलिए, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था, बोलिए कोई। एक है, अमित और दीपक के बीच कितने, अमित और दीपक, अमित और दीपक, अमित और, ये अमित है, ये क्या है, तो इसके बीच रैंक कितना है इसका, आई में कहा पूछा है, इसमें पूछा है व्यक्तियों की संख्या, ये तो रैंक 5 है, तो व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, बोलिए। वाह विद्यार्थी मेरा, क्या जुड़ा दिया तुम लोग। आगे बोलो क्वेश्चन, एक आदमी कोई बोलो, रवि, एक आदमी, अब कितना अच्छा आवाज है, रवि और दीपक के बीच में, ये रवि है, ये दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बोलिए। अगला बोलो, रैंक पर्सन कितना है, 4 कौन बोला है जी, आप कान काट कर छोड़ दे भाई दोनों, समझ रहे हैं ना। चलिए अगर वही पूछा रैंक कितना है तो कितना होगा, अब 4 होता, पूरा क्लियर पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। है ये चोखा यही लपेट कर पढ़ा बता नहीं है, संकल्प क्लासेस है ना, 5 रुपया सो रही। आगे बोलिए, पंक्ति में कुल, याद करियो दिनों तारीखों घंटा पल हमने पढ़ाया था, पंक्तियों में व्यक्तियों की संख्या। अब यहां से यहाँ कितना, 15, यहाँ से यहाँ कितना 4, यहाँ से यहाँ कितना 5, यहाँ से यहाँ कितना 16, लेकिन लास्ट में एगो माइनस करला कि ना करला, काहे करला, क्योंकि हमें पर्सन की संख्या चाहिए, वही रैंक पूछता, वही डिस्टेंस पूछता, एक माइनस होता ना होता, समझ में आवे कि ना आवे, आवे। भाई देखो कितना भाई, 15 4 19 5 16 40, 40 में से एक जावे तो का जावे, 40 देखो ऑप्शन में हावे, तो वह आंसर हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए जादू जी, दिमाग में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। देखिए हमें ऐसे आवाज निकालने के पीछे कारण होगा कि आप लोग को यहाँ आकर्षित करें, तो होने का सुतिए, जब कितना भी तो सुत के रात भर जगल बा, साफ इस डे चलल बा, हैंग मोबाइल चलल बा, रील कैटिना कैप से बात भइल बा, हैं तो ए नींद नींद सर का पढ़े नहीं सर, सर तो पढ़ा देले ना, हैं अगला विद्यार्थी